तुम्हारे और अश्विन के बीच में क्या रिश्ता था? मुझे सच और सिर्फ सच सुनना है वर्षा। बोलो। तुम्हारी जुबान पे ताला क्यों लग गया? तुमको क्या लगता था तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे अश्विन ने सब कुछ बता दिया। क्या क्या बताया अश्विन? वही जो तुम मुझसे छुपा रही थी अब तक। तुम अश्विन के ऑफिस में काम करती थी, उससे प्यार करती थी, और जब उसने कहा कि वो शादीशुदा है, अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकता, उसके बावजूद भी तुमने उसके साथ रिश्ता बनाने की जिद की थी। छी! ये आती मुझे तुम पर। ये झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। आई झूठ है तो ठीक है, सच क्या है मुझे बताओ। तुम अश्विन को नहीं जानती थी? मैं जानती थी, मैं अश्विन को जानती थी, उससे प्यार भी करती थी, लेकिन बस यहीं तक सच कहा है उसने। इसके आगे का सच मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सच क्या है तुम मुझे बताओ, तुम्हारी कहानी भी सुन लेते हैं। चलो। आई मैं अश्विन से प्यार करती थी, लेकिन तब मुझे ये पता नहीं था कि वो शादीशुदा है। वो शायद जिस आदमी से तुम प्यार करते हो वो शादीशुदा है। आज इसी वक्त मैं तुमसे हर रिश्ता तोड़ती हूँ। बस यही सच्चाई है। आई और मेरा यकीन मानिए, मैं आपको ये बताना ही बस वर्षा, बहुत हो चुका तुम्हारा नाटक। तुमको क्या लगता है तुम मुझे कोई भी मनगढ़ंत कहानी सुनाती रहोगी, मैं यकीन कर लूंगी तुम्हारी बातों पर? अश्विन मेरे बेटे जैसा है, उर्मिला का हाथ दिया है मैंने उसके हाथ में। अपने से ज्यादा वो उर्मिला से प्यार करता है। अगर कोई भगवान भी आके कहेंगे ना तो भी मैं यकीन नहीं करूंगी। एक तरफा बात सुनकर कुछ जाने बिना आप किसी नतीजे पर कैसे पहुंच सकती है? क्योंकि मैं जानती हूँ कि अश्विन झूठ नहीं बोल रहा है। वो आपसे झूठ बोल रहा है। आई आपको और उर्मिला ताई को धोखा दिया है उसने। आई अगर आपको सच्चाई जाननी है ना तो अपनी आंखों पर जो ममता की पट्टी पड़ी है उसे आपको हटाना होगा। तो अब तुम सिखाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, आंख बंद करके बता सकती हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। अब मैं क्या कहूं? जब आपने मुझे दोषी मान नहीं लिया, मैं क्या कह सकती हूँ? एक बात कहना चाहूंगी। आई मैंने जो भी कहा है सच कहा है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो मानव जीजू से मैं मानव से क्यों पूछूंगी? मुझे अश्विन पे पूरा भरोसा है, वो मेरा अपना है, समझी? और मैं कल तक तुम भी मेरी अपनी थी वर्षा, लेकिन आज नहीं। आज के बाद मैं कभी भी तुम पर यकीन नहीं कर पाऊंगी। फिक्र मुझे सतीश की हो रही है। जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। तुम अश्विन के ऑफिस में काम करती थी, उससे प्यार करती थी, और जब उसने कहा कि वो शादीशुदा है, अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकता, उसके बावजूद भी तुमने उसके साथ रिश्ता बनाने की जिद की थी। छी! अश्विन मेरे बेटे जैसा है, उर्मिला का हाथ दिया है मैंने उसके हाथ में। अपने से ज्यादा वो उर्मिला से प्यार करता है। अगर कोई भगवान भी आके कहेंगे ना तो भी मैं यकीन नहीं करूंगी। शादी के बाद तुम्हारी खूबसूरती और भी बढ़ गई, और इस वर्षा से मैं पहले से भी कहीं ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारा बनकर रहना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। आई लव यू वर्षा।
सर में थोड़ा मलहम लाओ देते हैं। कहाँ आई तू पण? चल, कहाँ ध्यान था तेरा? बैठ इधर शांति से, मैं क्रीम लेकर आता हूँ। दिखा, क्या करती रहती है तू भी? देख कैसे लाल हो गया। कहाँ ध्यान था तेरा? क्या हुआ आई? नहीं कुछ नहीं, मुझे वर्षा की बहुत चिंता हो रही। क्या हुआ? क्यों? वो सतीश को सब कुछ बताने वाली है। भगवान करे कि उसकी बातों पर उसके घर वाले विश्वास करें। आई देख, ऐसे ही होगा। जब वर्षा दीदी ने कोई गलती की नहीं है तो उसकी बात पे विश्वास ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना आई। और तू सतीश जीजू को तो जानती है ना, कितने समझदार है। लेकिन वो अश्विन, वो तो बहुत शातिर है और ऊपर से उस घर का दामाद। मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उल्टी सीधी कहानी सुनाकर वो सारा दोष वर्षा पर डाल दे। पता नहीं पापा ये सब मेरी बेटी उनके साथ क्यों कर रहे हैं। अर्चना के तलाक की तारीख नजदीक आ रही है और यहाँ वर्षा की शादीशुदा जिंदगी में ये सारी मुश्किलें शुरू हो गई। पता नहीं इस सब का क्या होगा। अरे काकी, कैसे हो आप लोग? अच्छे है, तू कशी आहेस? बस छान। काकी, 2 दिन बाद श्रावणी की गोद भराई है। अगर आप लोग आते तो मुझे और आई को बहुत अच्छा लगता। अर्चना, कुछ ही दिनों में तेरी जिंदगी बदलने वाली है। देशमुख परिवार की बहू से होकर करंजकर परिवार की बेटी बनकर रह जाएगी। क्या तुझे इस बात का कोई दुख नहीं होता है? दुख क्यों नहीं होता काकी? आखिर मैं भी तो इंसान हूँ और इस घर से अलग होने का दुख तो मुझे होगा ही ना। अर्चना, फिर भी तुम इतना शांत कैसे रह लेती हो? काकी माना कि मेरे हाथ से सब कुछ छूटने वाला है, लेकिन किसी और को सब कुछ मिलने वाला है। उसकी जिंदगी बसने वाली। मैं अपने दुख को बुलाकर उसकी खुशियों को देख रही हूं और इससे मेरी जिंदगी और आसान हो गई। अर्चना, मानो और तुम अलग हो ये हम कभी नहीं चाहते। हर वो चीज, हर वो व्यक्ति जो तुम्हारे और मानव के बीच में आती है ना, चिढ़ होती है हमें उससे। यहाँ तक कि श्रावणी भी। काकी आप हाँ, हम आएंगे गोद भराई में। इसलिए नहीं कि श्रावणी की गोद भराई है, इसलिए कि तुमने हमें बुलाया है। अर्चना, उम्र में मैं तुमसे बड़ी हूँ, लेकिन बहुत कुछ सीखा है मैंने तुमसे। हर घर में तुम्हारे जैसी बहू आए ना तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा। काकी, मैं चलती हूँ। हे भगवान, अगर तू कहीं से देख रहा है ना हमें, तो जरा इस लड़की को देख। ये अपने परिवार से और अपने पति से बहुत प्यार करती है। इसे कभी उससे अलग मत करना। हेलो, भावना ताई, रसिका बोल रही हूँ। कैसी है आप? कुछ खास ठीक नहीं होता है। क्यों? क्या हुआ? शायद आपकी वर्षा से बात हो गई या फिर अश्विन से। हाँ ताई, जो नहीं सुनना चाहती थी वही सारी बातें मेरे सामने आ गई। मैं वर्षा को पहले से ही जानता था। वो मेरे ही ऑफिस में काम करती थी और एक बॉस होने के नाते मैं उसके काम को अप्रिशिएट करता था, उसे सराहता था। लेकिन शायद वो इन बातों को गलत समझ बैठी और मुझसे प्यार करने लगी। आप यकीन नहीं करेंगे काकी, उसे मेरे शादीशुदा होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अश्विन से प्यार करती थी, लेकिन तब मुझे ये पता नहीं था कि वो शादीशुदा है। मैं टूट गई ताई। बहुत बुरा हुआ। अच्छा होता अगर वर्षा का ये चेहरा आप शादी से पहले देख पाती। अरे कम से कम सतीश की जिंदगी बर्बाद होने से तो बच जाती। ताई, मैंने आपको शादी से पहले भी बताया था वर्षा के कैरेक्टर की छानबीन कर लो, लेकिन आपने तो मुझ पर विश्वास ही नहीं किया।
ताई बात विश्वास की नहीं है, मैं वो नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं बुरा मानने वालों में से नहीं हूँ। आपको अच्छा लगे या ना लगे, मैं तो हमेशा आपकी भलाई की बातें सोचूंगी और भलाई की बातें करूंगी। और वैसे ज्यादा देर भी नहीं हुई है, आपको वर्षा का ये चेहरा मालूम हो गया, वही अच्छा है। लेकिन ताई, मुझे सतीश की बहुत चिंता हो रही है। जब मुझे सच्चाई का पता चलेगा तो टूट जाएगा वो अंदर से। हाँ जानती हूँ, लेकिन ये बात सतीश से छिपाने की गलती आप कभी मत करना, क्योंकि आज नहीं तो कल ये सारी बातें तो उसके सामने आ ही जाएंगी। बेचारा सतीश, एक तरफ पत्नी का विश्वासघात और दूसरी तरफ आप उसे ये बात छिपाएगी तो वो सह नहीं पाएगा। तो क्या करूं ताई? आई होने का फर्ज अदा कीजिए, सब कुछ सच सच बता दीजिए सतीश को। अरे वो तो वर्षा के प्यार में अंधा होते जा रहा है, इससे पहले कि वर्षा उसका फायदा उठाए, सब सच सच बता दीजिए उसको। फिर उसका जो फैसला है वो सही है। नमस्ते। वाई, तेरी हंसी सब कुछ बयां कर रही है। तेरा काम हो गया ना? अरे हमने जितना सोचा था उससे भी बढ़ा चढ़ाकर कमाल हो गया। अरे अश्विन ने तो कमाल कर दिया, सारी बातें घुमा फिराकर सारा दोष वर्षा पर डाल दिया। और अश्विन है भावना तय का वीक पॉइंट, तो उन्होंने आंखें मूंद कर उसकी सारी बातें सच मान ली है। अब देखो वर्षा। इसका मतलब आग भड़क चुकी है और वो वर्षा के रिश्तों को जलाकर दम लेगी। एक तरफ अर्चना का तलाक हो जाएगा और दूसरी तरफ वर्षा का भी। फिर दोनों बहनें रहेगी अपने मैके में साथ साथ हैप्पी करंजकर फैमिली। और कुछ सुनना है? हाँ? अपना मुंह खोला और हमारा ये प्लान चौपट हुआ ना तो तेरा वो हश्र करूंगा मैं। अजीत छोड़ दे उसे। अरे ये को भी कोई तरीका हुआ समझाने का? मैं बताती हूँ तुझे कैसे समझाते हैं। फंदू, अगर इस वक्त तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं अजीत को रोक नहीं सकूंगी, समझी? मानव, आप श्रावणी की दवाइयां लेकर आए। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वर्षा और अर्चना में बहुत अंतर है, मैं शुरू से जानती थी, लेकिन इतना अंतर होगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक भले और संस्कारी घर की लड़की होने के बावजूद भी इतनी गिरी और ओछी हरकत करेगी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। क्या बात है मानव?
आप कुछ सोच रहे हैं? नहीं नहीं, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। क्या करूं? आज भावना काकी ने वर्षा के बारे में जो कहा, उसके बारे में अर्चना को बताऊं या नहीं? वर्षा और भावना काकी के बीच में क्या हुआ है ये मैं भी नहीं जानता। अश्विन वाले मसले को छोड़कर और भी तो कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से भावना काकी नाराज हो। सास बहू में तो ये चलता ही रहता है। पहले मैं वर्षा से बात करके पता कर लेता हूँ कि क्या हुआ है, तब तक इस मसले को लेकर अर्चना को टेंशन देना ठीक नहीं होगा। मैं सतीश को सच्चाई बताने जा रही हूँ। तुम अपने पति से अपना अतीत छुपा सकती हो, लेकिन मैं अपने बेटे से सच्चाई नहीं छुपा सकती। मैंने किसी से कोई सच्चाई नहीं छुपाई। हाँ, तो सच्चाई बताई भी नहीं तुमने। मैंने कोशिश की थी आई, लेकिन सतीश खुद मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता था। हाँ, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा अतीत इस तरह का होगा। खैर, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई थी कि मैं तुम्हारे और अश्विन के बीच का संबंध सतीश को बताने जा रही हूँ। उसके बाद उसका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है, लेकिन उसकी जिंदगी का सवाल है वर्षा। आई, मेरी जिंदगी भी तो उसकी जिंदगी से जुड़ी है। आई, मैं जानती हूँ आपको कोई सफाई नहीं चाहिए। मैं सफाई नहीं दे रही हूँ, ये बताना मेरा फर्ज बनता है और मैं बताऊंगी। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं सच कह रही हूँ। मैं अश्विन के बारे में आपको सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन हर बार उर्मिला ताई के बारे में सोचकर मैं चुप बैठी, और आज अश्विन उसी बात का फायदा उठा। खबरदार वर्षा, अश्विन के बारे में एक शब्द नहीं सुनना है मुझे। तुम ही थी ना, उसके शादीशुदा होने के बावजूद ही तुम ही उसके पीछे पड़ी थी। उसके लाख ना करने के बावजूद ही तुम ही उसके गले में। आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? वो झूठ बोल रहा है, अपना पाप छुपाने के लिए वो मेरे ऊपर। बस वर्षा, नहीं सुनना मुझे, कुछ भी नहीं सुनना। और एक बात और वर्षा, आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। शादीशुदा होने के बावजूद तुम ही उसके पीछे पड़ी थी। मैं कभी भी तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। वर्षा फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या बात है मानव, आप किसे फोन कर रहे हैं? वो तरुण को फोन लगा रहा था। वो गैरेज के सिलसिले में आज उसको वकील साहब से मिलना था, पेपर्स देने थे, लेकिन वो पहुंचा ही नहीं और उसका फोन भी नहीं मिल रहा है। मानव, ये वही वकील है ना जो सतीश जी के दोस्त हैं? आप एक काम क्यों नहीं करते, आप सतीश जी को फोन कीजिए और उन्हें कह दीजिए कि कल तक पेपर पहुंच जाएंगे, तो वकील साहब से एक दिन की मोहलत और ले लेंगे। हाँ, ऐसे ही करता हूँ। अरे बातें तो होती रहेंगी। चलिए, नाश्ता लग गया, आप आ जाइए। अच्छा, तुम जाओ, मैं भी आता हूँ। आज वर्षा सतीश से अश्विन के बारे में बात करने वाली थी। पता नहीं क्या होगा। बप्पा करे सब कुछ ठीक हो जाए।